राधे राधे दोस्तों, रोज कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखकर आज की वीडियो की शुरुआत करें। दोस्तों, सोमवार का दिन यानी कि भगवान शिव जी का दिन है और इस दिन कोई भी व्यक्ति भगवान शिव को सच्चे मन से याद करे, उन्हें बहुत जल्दी मना लेता है। उनकी हर परेशानी शिव जी दूर करते हैं। अधिक से अधिक समस्या स्वयं ही दूर हो जाएगी। यदि आप भगवान शिव को मानते हैं तो कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। सोमवार के दिन आप भगवान शिव जी की पूजा करें, जल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, धूप दिखाएं, दीप दिखाएं, उनका श्रृंगार करें। उन्हें सफ़ेद फूल अति प्रिय होते हैं, वो उन्हें चढ़ाएं। शिव चालीसा पढ़ें, उनकी आरती करें। भगवान शिव जी की पूजा अपनी श्रद्धा और नियम अनुसार करें। जो भी व्यक्ति आज के दिन भगवान शिव जी की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं बहुत जल्द पूरी होती हैं। यदि किसी जातक की शादी में देरी हो रही है और वो शिव जी की पूजा करे तो उनकी शादी के योग बन जाते हैं। यदि दंपत्ति के संबंधों में लगाव नहीं है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्रमशः दूरियां बनती जा रही हैं, तो उन्हें भी साथ में भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए। इससे उनका वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। शिव जी की कृपा जितनी जल्दी मिलती है, उनका क्रोध भी उतनी ही जल्दी होता है। जब वो अपने क्रोध में आते हैं तो किस प्रकार रौद्र रूप लेते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। हमेशा भक्तों को चाहिए कि वो भगवान शिव जी को मनाकर रखें। भगवान शिव जी जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उतनी ही जल्दी वो कुछ चीज़ों से भड़क जाते हैं, इसलिए हमें वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि सोमवार के दिन किन चीज़ों से भगवान शिव को नफरत है, किन चीज़ों को हमें नहीं करना है। साथ ही ये भी जानेंगे कि वो कौन से उपाय हैं जिसे करने से शिव जी की कृपा बहुत जल्दी मिलती है और वो बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। पहला, दोस्तों, घर में लड़ाई झगड़ा होना बहुत आम बात है, लेकिन सोमवार के दिन आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। सभी के साथ अच्छे से रहिए। घर में लड़ाई झगड़ा करने से या अपशब्द बोलने से घर का वातावरण खराब होता है, नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। इससे शिवजी आप पर क्रोधित हो जाते हैं और रुष्ट होकर आपके घर से चले जाते हैं। इसलिए सोमवार के दिन यदि आप पूजा करने जा रहे हैं तो घर में आपको शांति बनाकर रखनी चाहिए। इसके बाद ही आपको उनका आह्वान करना चाहिए। दूसरा, सोमवार के दिन आपको काले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। आप इस दिन सुबह स्नान आदि करके किसी हल्के रंग के कपड़े पहन लें, लेकिन काले रंग के कपड़े भूल कर भी ना पहने। उन्हें ये रंग बिल्कुल पसंद नहीं है। आप हो सके तो सोमवार के दिन हरे, लाल, पीले या आसमानी रंग के कपड़ों को पहने। साथ ही साथ आपको शुद्ध और आरामदायक कपड़े पहनने चाहिए ताकि जब भी आप पूजा में बैठें तो आपका ध्यान इधर उधर ना भटके। धार्मिक मान्यता के अनुसार पुरुषों को ढीले ढाले धोती कुर्ता पहनने की सर्वश्रेष्ठ होता है। दोस्तों, सोमवार के दिन आपको किसी भी प्रकार के पाप कर्मों को करने से बचना चाहिए। इस दिन आप किसी के साथ ठगी ना करें, झूठ ना बोलें, मारे पीटे नहीं, हिंसा ना करें, चुगली ना करें, किसी का अपमान ना करें। ऐसा कोई भी कृत्य आपको नहीं करना है। किसी को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। अगला है, जब आप शिवजी की पूजा करते हैं तो उन्हें विशेष रूप से सफ़ेद रंग बहुत प्रिय होता है। उन्हें सफ़ेद रंग के फूलों को चढ़ाया जाता है, लेकिन सफ़ेद केतकी का फूल आप भूलकर भी ना चढ़ाएं। ये सफ़ेद केतकी का फूल उनकी पूजा में उपयोग नहीं होता है। इसके साथ ही आपको शिवजी की पूजा में शंख का भी उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिवजी ने शंख चूर्ण का वध किया था और शंख उसी का प्रतिरूप माना जाता है। इसलिए आपको कभी भी शंख से शिवजी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। शिवजी को जानवर से बड़ा लगाव है। यदि आप सोमवार के दिन सभी की पूजा करते हैं, सभी को भोग लगाते हैं, लेकिन नंदी को गुड़ का भोग नहीं लगाते हैं, तो इससे भी भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं, उनकी पूजा अधूरी रह जाती है। सोमवार को यदि आपके घर में कहीं से सांप आ जाता है या आपको लगे कि आपके आसपास खतरा बन गया है तो आप स्वयं का बचाव करें, अन्यथा आप सोमवार के दिन सांप को ना मारें। आजकल लोग नॉनवेज वगैरह बहुत ही चाव से खाते हैं, उनके खान पान में ये शामिल होता है, लेकिन सोमवार के दिन आपको भूल कर भी ये नहीं खाना चाहिए। और यदि आप इस दिन नॉनवेज का सेवन करते भी हैं तो आपको शिवजी की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शिवजी को जीवों से अधिक लगाव है और उनको जीव हत्या बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनको पशुओं से अत्यंत लगाव है। उनका एक नाम पशुपतिनाथ भी है। तो दोस्तों,
उनको जीव हत्या बिल्कुल पसंद नहीं है। यदि कोई मनुष्य किसी जीव को स्वार्थ से मारता है और फिर उनका सेवन करता है और उसके बाद शिव जी की पूजा करता है तो भगवान शिव उस पर क्रोधित हो जाते हैं और फिर उनके क्रोध को कोई शांत नहीं कर सकता। इसलिए आप नॉनवेज खाकर कभी भी भगवान शिव की पूजा ना करें। इसी प्रकार शिव जी आदि शक्ति को बहुत मानते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी भी नारी का अपमान करता है, किसी स्त्री का दिल दुखाता है तो उस पर शिव जी क्रोधित होते हैं और आपका बुरा समय वहीं से शुरू हो जाता है। इसलिए भूलकर भी आप किसी भी स्त्री का अपमान ना करें। सोमवार के दिन किसी भी साधु, संत, महात्मा इनका अपमान आपको नहीं करना चाहिए। खास करके जो अम्बोली साधु होते हैं, शिव भक्त होते हैं, उनका तो आपको भूल कर भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव को ये मंजूर नहीं है कि कोई उनके भक्तों का अपमान करे, उन्हें दुत्कारे। बल्कि यदि आपके घर कोई साधु या फिर अम्बोली आ जाए या फिर कोई गरीब आ जाए तो उन्हें भोजन कराएं, उन्हें अन्न का दान करें। इस दिन किसी गरीब को एक मुट्ठी अनाज का दान करने से आपको 1000 गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। शिवजी को नारियल भी नहीं चढ़ाया जाता। आप उन्हें नारियल पानी चढ़ा सकते हैं। आप कच्चे नारियल के जल से, गन्ने के रस से शिवजी के अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन साबुत नारियल आपको नहीं चढ़ाना चाहिए। इसी प्रकार आपको बासी और मुरझाए हुए फूल भगवान शिव को नहीं चढ़ाने चाहिए। बेलपत्र को बासी नहीं माना जाता, इसलिए आप उसे वापस धोकर चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग पर कभी भी तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। भगवान शिवजी की पूजा में तुलसी का उपयोग एकदम वर्जित है। ना ही तुलसी के पानी को शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से माना जाता है कि आपके कार्य बनने की जगह बिगड़ने लगते हैं। शिवजी और तुलसी माता की साथ में पूजा कभी नहीं करनी चाहिए, इससे दोनों आप पर क्रोधित होते हैं। शिव परिवार में किसी की भी पूजा में तुलसी का उपयोग वर्जित होता है। शिवजी की पूजा में जब आप अक्षत चढ़ाते हैं तो इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए कि चावल खंडित ना हो, टूटे हुए चावल ना हो। अगर आपको चढ़ाने हैं तो बिल्कुल साबुत चढ़ाने हैं। इसी प्रकार हल्दी, कुमकुम की उत्पत्ति यानी कि प्रजनन के प्रतीक माने जाते हैं, स्त्री रूप माने जाते हैं और इनकी पूजा में स्त्रीत्व चीजों का प्रयोग भी शिवजी की पूजा में नहीं करना चाहिए। तिल का प्रयोग भी कई जगह शिवजी की पूजा में उपयोग के लिए मना किया जाता है। खास करके सफेद तिल का उपयोग नहीं करना चाहिए, ये उन्हें नहीं चढ़ाया जाता है। लेकिन आप काले तिल का उपयोग कर सकते हैं। आप काले तिल को शिवजी के आगे दीप में इस्तेमाल कर सकते हैं। शनि दोष की समाही के लिए आप उसे चढ़ा सकते हैं। तो यदि आप शिवजी की कृपा पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, तो भूल कर भी आप ये गलतियां ना करें ताकि शिवजी आप पर क्रोधित ना हो। और यदि आपसे ऐसी भूल हुई है तो आप भगवान शिव से क्षमा मांग लें और आगे ऐसी भूल ना करें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं वो कौन सी चीज है जो आप शिवजी को चढ़ाते हैं तो वो बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी। प्रदोष काल में शिवलिंग की पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। प्रदोष काल होता है यानी कि शाम और सुबह का जो मिलन होता है, यानी कि शाम के समय आप शिवलिंग की पूजा का बिल्कुल सही समय होता है। ये सर्वश्रेष्ठ होता है। जो भी आपके पास है उसी से पूजन करें और यदि नहीं है तो केवल 1 लोटा जल ही उनको अर्पित कर दे। साथ ही उनके समक्ष घी का दीपक जला दे। शाम के समय शिवलिंग के आगे दीपक जलाना भगवान शिव को प्रसन्न करता है। इससे आपको मान सम्मान की, धन की प्राप्ति होती है। यदि आप शिव मंदिर में नहीं जा सकते तो आपके घर के ईशान कोण में भी ये कार्य सोमवार के दिन आप कर सकते हैं। बस इस उपाय को कर ले, भगवान शिव आपसे जरूर प्रसन्न होंगे। आप पर उनकी कृपा जरूर बनेगी। आपकी कोई भी मनोकामना क्यों ना हो, वो बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। आशा करते हैं भगवान शिव आपकी हर समस्या बहुत जल्द दूर कर देंगे। इसी बात पर अगर आपने यहाँ तक पूरी जानकारी सुनी है तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दें, ताकि हमें पता लगे कि आप जानकारियाँ पूरी सुनते हैं। और अधिक जानकारी आपको चाहिए तो स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को भी एक बार जरूर देख ले। ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। ओम नमः शिवाय।